चलिए सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल का। सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करें। हमारी अपनी ताई जी मां आदरणीय विक्रम जी, आदरणीय सुहास भगत जी, हितानंद जी, माखन सिंह जी, प्रभात जी, जटिया जी, मैं किन किन का नाम लूं? सब ऐसे बैठे हैं कि एक एक नाम लूं तो भी मन नहीं भरेगा। बैठक में उपस्थित कार्य समिति के अब वो मित्रों नहीं निकलता, बहनों और भाई। बैठक बहुत दिनों बाद हुई है एक्ट पर, लेकिन अद्भुत हुई। और मैं अभूतपूर्व भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बैठक की योजना बनाने के लिए, बैठक की सारी व्यवस्थाओं के लिए, बैठक के स्वरूप के लिए और अंततः बैठक से निकलना क्या कंक्लूजन, निष्कर्ष, उस निष्कर्ष के लिए जो योजना हमारे प्रभारी जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय सुहास भाई साहब ने, हितानंद जी ने बनाई है, मैं मुक्त कंठ से आपको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज संविधान दिवस है, हमें गालियां दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। अब मेरे मुंह से निकलने वाला था अरे झूठे, लेकिन मैंने रोक लिया। अब बताइए, हम पे आरोप लगा रहे हैं हम संविधान बदल देंगे। संविधान को प्रणाम करके बैठक प्रारंभ हुई और देश में संविधान दिवस अगर किसी ने मनाया तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। कभी संविधान की याद आई कांग्रेस में? हमसे कहते हैं हम संविधान बदल देंगे। संविधान के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी प्रतिबद्धता, हमारी सेवा, हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा, हम संविधान के अनुसार सरकार चला रहे हैं। और वो हम तो उंगली उठाते हैं जिन्होंने आपातकाल लगा के संविधान का अपमान करने का अक्षरशः काम किया है, अक्षरशः काम। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। आखिर झूठ की भी हद होती है। मुरलीधर जी सही कह रहे थे, यहां के कांग्रेस के जो नेता हैं असत्य बोलने की प्रतिस्पर्धा में नंबर 1 है, नंबर 1। हम आदर करते हैं संविधान का, उसकी योजना बिल्कुल ठीक बनी। अब इनने तो कांग्रेस के नेताओं से पूछो कभी मध्य प्रदेश दिवस की कल्पना की थी तुमने? सारे दिवस मनाने का सौभाग्य मिला है तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर मध्य प्रदेश दिवस भी मनाया तो हमने मनाया और जनजाति गौरव दिवस भी मनाया तो हमने मनाया। वो तो बाद में नकल करते हैं, जबलपुर में बोले करो कार्यक्रम, भोपाल में इनका जनजाति गौरव दिवस हो रहा है तो चलो जबलपुर। जबलपुर पहुंच गए, पहुंच तो गए लेकिन कुर्सियां खाली रह गई। और फिर जो कुछ हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं सचमुच में जो उपलब्धियां इस बैठक की और संगठन के काम की, अब उपलब्धियां एक नहीं अनेकों हैं। विषयों के साथ स्पष्ट करते हुए चलूंगा। भयानक कोरोना के काल में श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने सेवा का जो काम किया है वो अद्भुत और अभूतपूर्व किया है। और इसलिए
मैं आपको बधाई भी देता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं। आज मैं कोरोना के प्रारंभ से आरंभ करना चाहता हूं। क्या भयानक दिन थे वो दिन, जब याद आते हैं तो कई बार आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम तो कोरोना में मुख्यमंत्री बने। अच्छा, 23 तारीख तय हो गई शपथ की, तो कोई इनका पंचक में मत लो। हमने फोन किया, दिल्ली के पंचक है, उनका पंचक हो चाहे कोई चक हो, रात में लेना है। रात में 9 बजे शपथ हो गई और 9:30 बजे मैं वल्लभ भवन पहुंच गया। वहां जाके पूछा कि कोई तैयारी? बोले अब आप आए हो तो करवा दो। मैंने कहा पहले जो थे उन्होंने कोई मीटिंग करी कि नहीं करी? बोले एक हुई थी, वो काय की है। अब मैं ये नहीं करूंगा कि ओले गिर गए, लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अद्भुत नेता मिला है भारत का। संकट की गंभीरता का अंदाज लगा के और पहले से जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू के बाद ताली बजाओ, थाली बजाओ, कोविड की लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे मोदी जी देश को। 9 तारीख को 9 मिनट तक उजाला करो, प्रकाश करो, दीपक जलाओ। ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने संकट को पहचान लिया था और संकट के मुकाबले के पूरे देश को एक सूत्र में बांध रहे थे मोदी जी। और मैं आज कहता हूं गर्व के साथ कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के संकट में देश को जो नेतृत्व दिया है, दुनिया में कोई नेता ऐसा नेतृत्व नहीं दे पाया। यह हम नहीं कहते, जमाना कहता। महामारी, भयानक बीमारी, और एक बात और मैं कहता हूं, खुल के कहता हूं कि जिस ढंग से देश का नेतृत्व हो रहा है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वैक्सीनेशन की बात दोहराऊंगा नहीं है। संकट आया, टास्क फोर्स बन गई, वैक्सीन तैयार करो। अरे मोदी जी पे उंगली उठाने वालों, जब तुम्हारी सरकारें हुआ करती थी 10-10 साल वैक्सीन बनाने की कल्पना ही नहीं करते थे। तुम तो उधार मांगते फिरते थे, दे दो दे दो दे दो। कई बार तो मांगते भी नहीं थे। वो सारी बात आपके सामने आई है। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है। ये मैं अपने हृदय के भाव व्यक्त कर रहा हूं। साधारण मनुष्य नहीं है। मैं दर्शन का विद्यार्थी हूं। मैंने महर्षि अरविंद को पढ़ा। उनने सुपर ह्यूमन की, आप में से अगर पढ़ाओ, अति मानव, सुपर ह्यूमन। नरेंद्र मोदी सुपर ह्यूमन है। भगवान कई बार काम करने कुछ लोगों को भेजता है और भारतीय जनता पार्टी को यह सौभाग्य दिया है कि वो देश को बनाए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, राजमाता जी, मध्य प्रदेश में हमारे नेताओं की मालिका है। पटवा जी हो, जोशी जी हो। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो और आगे अगर करी जाती तो अटल जी, अडवाणी जी, ऐसी जोड़ियां कहीं मिलती है क्या? प्रमोद जी, वेंकैया जी, राजनाथ जी, और इसके बाद जो जोड़ी आई, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। अद्भुत जोड़ी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, और जो कुछ कर रहे हैं वो आज, ये कोई भारत में कल्पना
धारा 370 3 तलाक में वो सब चीजें हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर, ये कोई कल्पना करता था हो जाएगा? यही कांग्रेसी गाने लगे थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी है, शिलान्यास भी है, भव्य मंदिर भी बन रहा है। देश की राजनीति का एजेंडा बदल दिया। जिस देश में हिंदुत्व की बात करने वालों को सांप्रदायिक माना जाता था, जो पानी पी पी के कोसते थे हमें, वो आज सड़कों पर राम धुन गा रहे हैं। कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमान बल पीरा। लेकिन हनुमान जी भी पात्र पे ही कृपा करते हैं। राम धुन, राहुल गांधी त्रिपुंड लगा रहे हैं। यह एजेंडा बदल कर रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की राजनीति का। अखिलेश यादव राम राम, जय श्री राम। राम के बिना पार नहीं। यह ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है देश की राजनीति में, जिसकी 10 साल पहले कोई कल्पना नहीं करता था। एक नई दिशा में देश बढ़ रहा है। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण। लेकिन उसी कड़ी में कोरोना के संकट से मुझे भी कई बार लगता तो उस समय अब करें क्या, कैसे काम चले। लेकिन चलाने वाला तो और कोई है। खाली खजाना मिला था। गरीबों के पैसे में खाते डालना, मजदूरों के पैसे में खाते डालना, खाते में पैसे डालना, किसानों के खाते में पैसे डालना। और एक आध महीना तो हम अकेले ही थे, हमारा मंत्रिमंडल ही नहीं था। और महीना भर बाद भी मिले तो पंच प्यारे मिले, 5, तो 5 ही के संग चलाई। लेकिन खूब चल गई, दिन और रात काम करके। मैं सच बता रहा हूं कि पहले लगता था कैसे इंतजाम करूं, लेकिन सोचता था और हो जाता था। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। चीजें चलती चली गई, विकास के काम रुकने नहीं दिए। अब वो योजनाएं गिनाने की जरूरत नहीं कि कहां कितना पैसा डाला, उनको तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि यहां कहां से रहा है। जब नीति और नियत ठीक होती है तो लक्ष्मी जी भी कृपा की वर्षा करती है। और कोविड के उस दौर में जो काम संगठन ने किया, याद करो पहला दौर जब हजारों की तादाद में लोग आ गए, पैदल सामान सर पर रख के, बच्चे गोद में लेके, मध्य प्रदेश की सड़कें भरी थी। सरकार ने तय किया बस लगवाएंगे, भोजन का इंतजाम करेंगे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने आह्वान किया और विष्णुदत्त शर्मा जी ने और पूरी टीम ने उस आह्वान को हाथ को उठा के सारे कार्यकर्ताओं को सेवा के काम में लगा दिया। हमने वो दृश्य देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भोजन के पैकेट बांट रहे, सूखा राशन पहुंचा रहे, चाय, नाश्ता, भोजन, दवाइयां, सैनिटाइजर, मास्क, और तो और अगर पांव में बीमारियां फट गई और खून रिस रहा है तो उनके पैर में हमारे अध्यक्ष ने जाके जूते चप्पल पहनाने का काम। हमारे अनेकों कार्यकर्ताओं ने सेवा का अत्यंत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। हमें गर्व है ऐसे संगठन पर और हमें गर्व है ऐसे कार्यकर्ताओं पर। और दूसरी लहर को और भी खत्म कर। आज आपसे बता रहा हूं कि 8-8, 10-10 दिन आंख से आंख नहीं लगी। मेरे अनेकों विधायक मित्र बैठे, फोन आता था तो पलट के फिर फोन करता था। 2 बजे हो, रात के 3 बजे हो,
अगर कहीं से खबर आ गई कि बस ऑक्सीजन खत्म होने वाली, तो ऑक्सीजन के टैंकर के ड्राइवर तक से बात करने में मेरी टीम ने और मैंने कोई गुरेज नहीं किया। दिन और रात लगे रहे। हमने कई लोग खोए, बचा नहीं पाए थे, लेकिन कई को बचाने में सफलता भी प्राप्त करी। और फिर कार्यकर्ताओं ने क्या चमत्कार किया है, दूसरे दौर में कोविड केयर सेंटर बना डाले। एक सरकारी कोविड केयर सेंटर, एक संगठन के कोविड केयर सेंटर। हमारे विधायकों ने, हमारे सांसदों ने अपने प्रयत्नों से सेंटर खड़े कर दिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और कहीं तो जुड़ गए ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए। है किसी और पार्टी में दम, कोई बता दे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। हमको गाली देने वालों, देखो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सेवा के काम, संगठन की सेवा के काम। कई जिंदगियां बदलने का, बचाने का चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। सचमुच में एक अत्यंत उत्तम उदाहरण, और मेरा तो आत्मविश्वास और कई गुना ज्यादा बढ़ गया। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया और देश भर को वो मॉडल बना। सरकार, संगठन, प्रशासन, समाज, स्वयंसेवी संगठन प्रदेश से लेकर पंचायत तक इकट्ठे हो गए और एक नहीं अनेकों चमत्कार। अब जब हमने साथ मिलकर काम किया, कोविड का नियंत्रण हो या टीकाकरण का काम, अकेला प्रशासन टीका लगाए तो टीका कम लगे, लेकिन जिस दिन हमने महाअभियान घोषित कर दिया और सरकार, संगठन, प्रशासन और जनता जुट गई, तो हिंदुस्तान में नित्य नए रिकॉर्ड बनाते हुए चले गए। अब साथ काम करके, मिलके काम करने की ताकत तो देखिए। एक नहीं अनेकों काम हमने किए। और इसलिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, बार बार ये बात आ रही कि हम सरकार चलाने वाली पार्टी है, और ये सरकार चलाना संगठन के साथ मिलके, तो हमारी भूमिका अलग होती है। प्रशासन से काम लेना, सचमुच में ये भी एक कला है। और जब हमने लिया, टीकाकरण एक उदाहरण है। अगर आप देखेंगे दूसरा उदाहरण, राशन हमको घर घर पहुंचाना है। हमने तय कर लिया, मेरे मंत्रिमंडल के साथी बैठे, एक दिन हम सीहोर में बैठे थे, तय किया कि राशन ठीक पहुंचे तो क्या करना चाहिए, तो तय वही विचार विमर्श में से निकला कि झोला बनाओ। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है।